बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर की सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। तो फार्मास्यूटिकल सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ओबियसली हमें जो है वो आईआरएस पे लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और इससे आपको कुछ फ़ायदा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप बीइंग अ फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर अपनी सेल टैक्स रिटर्न खुद से फाइल कर सकेंगे। तो जो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर है उसने अपना सेल डाटा कैसे तैयार करना है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं, इस एक एक्सेल की शीट मेंटेन कर लेते हैं। वो अपने सेल लेजर से डाटा डाउनलोड कर ले या अपना सिस्टम जैसे भी उसको सपोर्ट करता है उसकी हेल्प से उसने इस फॉर्मेट में अपना सेल डाटा को रिकॉर्ड कर लेना है। जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका नाम, उसका CNIC नंबर और उसका NTN होना चाहिए आप लोगों के पास। वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है सेल टैक्स में वो होना चाहिए। इनवाइस नंबर क्या है, इनवाइस डेट क्या है। जो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं बीइंग अ फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर वो ज़ीरो रेटेड हैं या गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट हैं। याद रखें कि जनवरी से पहले फार्मास्यूटिकल एग्जैम्प्ट था, लेकिन 16 जनवरी से ऑनवर्ड जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स रजिस्टर्ड इन ट्रैप हैं वो ज़ीरो रेटेड हो गई हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप कोई OTC मींस ओवर द काउंटर न्यूट्रास्यूटिकल्स या कोई वाइटामिन्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो वो आपके डिफ़ॉल्ट रेट पे टैक्सेबल होंगे। बाकी जो गुड्स ड्रैप में रजिस्टर्ड हैं आपकी वो ज़ीरो रेटेड हो जाएंगी। तो आपने अगर तो वो आपकी ड्रग्स हैं तो आपने उनको ज़ीरो रेटेड सेलेक्ट कर लेना है, और अगर अदर देन ड्रग्स हैं तो वो आपने गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट सेलेक्ट कर लेना है उसको। देन HS कोड है, इसको हम HS कोड कर लेते हैं। HS कोड मतलब आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका HS कोड है। तो इसमें जो फॉर्मा है उसमें 3304 और 30006 जो है ना वो नॉर्मली ये यूज़ हो रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि आपका सप्लाई कौन सा कोड लगा रहा है। तो बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर जो सप्लायर आपका HS कोड लगा रहा होगा आप अपने सेल के टाइम पे वही HS कोड सेलेक्ट कर लेना है। मोस्टली लोग जो हैं 3006 लगा रहे हैं फार्मास्यूटिकल गुड्स। देन आपने क्वांटिटी कितनी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेल वैल्यू, सेल टैक्सेबल। जो ज़ीरो रेटेड है उन पे सेल टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, और जो अदर दैन ज़ीरो हैं उन पे 3% के 17% के हिसाब से सेल टैक्स चार्ज होगा। याद रखें कि फ़र्दर टैक्स जो है वो जो 5th शेड्यूल आइटम्स हैं उन पे फ़र्दर सेल टैक्स चार्ज नहीं होता, और अगर एंड कंज्यूमर्स हैं तो भी आप फर्दर सेल टैक्स चार्ज नहीं करते। तो इस एग्जांपल में हम यूज़ करते हैं कि जिसको हम सेल टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो एंड कंज्यूमर है। देन ये जो ज़ीरो रेटेड हैं ये किस वजह से ज़ीरो रेटेड हैं, उस SRO या सेक्शन या शेड्यूल का रेफरेंस हमने देना होता है। तो ये 5th शेड्यूल सीरियल नंबर 19 के तहत हमारी जो फार्मास्यूटिकल गुड्स हैं वो ज़ीरो रेटेड हैं। तो ये आपका सेल डाटा है जिस को आपने अपने एंड पे प्रिपेयर करना है बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, और इसी डाटा को आपने अपनी सेल के तौर पे रिपोर्ट करना है आईआरएस पे। तो अब हम चलते हैं आईआरएस पे और देखते हैं कि आप अपनी सेल्स को कैसे अपलोड करना है। उसके लिए हम लॉगिन कर लेते हैं। जी, आईआरएस में लॉगिन करने के बाद आपने इनवाइस मैनेजमेंट की टैब में आ जाना है। सेल लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपके पास एक टेम्पलेट ओपन हो गया है जिसमें आप अपनी सेल्स का डाटा जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जो सेल टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो मैं इधर में से अपना जो अभी खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऐड इनवाइस कर लेते हैं। तो ऐड इनवाइस हमने क्या करनी है, परचेज इनवाइस ऐड करनी है या सेल इनवाइस ऐड करनी है। तो हम सेल इनवाइस ऐड कर रहे हैं। तो मैनुअली कैसे सेल इनवाइस ऐड करनी है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर देना है।
ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बायर, बायर मतलब जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका, मैं इसको डाल दूंगा। बाहर क्लिक करूंगा तो अगर वो बायर सेल टैक्स में या एफबीआर में रजिस्टर्ड होगा तो उसका नेम ऑटोमेटिकली उठा लेगा और ये अनरजिस्टर्ड है। इनवाइस टाइप क्या है, सेल इनवाइस है। और इसके साथ ऑप्शंस आ रही होती हैं डेबिट या क्रेडिट नोट की। अगर आपके रिवर्सल्स आ रहे होंगे तो उसके लिए आप डेबिट और क्रेडिट नोट लेंगे, अदरवाइज़ आपने सेल इनवाइस ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेल इनवाइस नंबर है, आप इधर से ही अपने डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इनवाइस डेट है, इनवाइस डेट को हम इधर से मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। फेब की हमारी 2 फेब है या 2 फेब है हमारी, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनेशन ऑफ सप्लायर, अगर आप पंजाब में रह के पंजाब में ही सप्लाईज दे रहे हैं तो ओरिजिनेट मतलब जिस प्रोविंस में आपका ऑफिस है वो आप सिलेक्ट करेंगे ओरिजिनेशन के तौर पे। हम पंजाब में फॉल करते हैं। डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाईज, आप सप्लाई जो है वो किस सूबे में दे रहे हैं, आपने रेलेवेंट सूबे को सिलेक्ट करना है। तो हम अज्यूम करते हैं आप पंजाब में रह के पंजाब को ही दे रहे हैं। अगर आप सिंध में, केपी में, जीबी में, फोटापाटा में दे रहे हैं तो आपने रेलेवेंट सूबे को सिलेक्ट कर लेना होगा। सेल टाइप क्या है, इधर हमने बताना है कि ये जो हमारी गुड्स हैं ये स्टैंडर्ड रेट हैं, रिड्यूस रेट हैं, ज़ीरो रेटेड हैं, पेट्रोलियम हैं, थर्ड शेड्यूल हैं, ये पूरी लिस्ट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जो आपकी टाइप ऑफ सेल होगी वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। पहले हम एग्जाम्पल सेलेक्ट करते होते थे, अब हम इसमें ज़ीरो रेटेड सेलेक्ट करेंगे। जब ज़ीरो रेटेड सेलेक्ट करेंगे तो इधर ऑटोमेटिकली वो सेल टैक्स 0% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। अब हमने HS कोड लगाना है। HS कोड मैंने आपको बताया था कि आप 3006 या दूसरा सिलेक्ट कर लें, तो हम 3300 वाला फार्मास्यूटिकल गुड सेलेक्ट कर लिया। रेट आ गया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आपके पैक्स हैं, आपके यूनिट्स हैं, आपके केजीज़ हैं, जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम नंबर पीसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें। क्वांटिटी आपकी कितनी है, हम अपने जो टेम्पलेट बनाया है उसमें हम उसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। 4 क्वांटिटी आ रही है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो 956 मैं इसमें वैल्यू एंटर कर दूंगा। और अब मैं इसको जब नेक्स्ट टैप करूंगा तो उसने मेरा सेल टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन फ़र्दर टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि फ़र्दर टैक्स जो है वो 5th शेड्यूल आइटम्स पे चार्ज नहीं होता, तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे। और किस SRO के तहत जो हैं ये आपकी गुड्स ज़ीरो रेटेड हैं, जैसा कि हमने इधर मेंशन भी किया हुआ है, 5th शेड्यूल सीरियल नंबर 19। तो मैं इसमें सिलेक्ट कर लूँगा 5th शेड्यूल सीरियल नंबर 19। ये हमने सिलेक्ट करके इसको सेव करेंगे तो ये हमारी इनवाइस सेव्ड सक्सेसफुली। तो हम इसको नीचे चेक भी कर सकते हैं जी, ये वैलिड है, फार्मास्यूटिकल हैं, HS कोड उसका 30 है, रेट 0 है, क्वांटिटी, नंबर ऑफ़ यूनिट, वैल्यू और जो आप कह रहे हैं उसके साथ उसका सीरियल नंबर वो आ जाएगा। तो इसी तरह से हम जो है ये बाकी 3 इनवाइसेस जो हैं उनको भी मैनुअली एंटर कर लेंगे। अगर आपके पास जो आपका बायर है उसका सेल नंबर है तो ठीक, अदरवाइज़ आप 9999 करके उसका नंबर डाल सकते हैं, या उसकी जगह पे आप 5 दफ़ा 9 और 8 दफ़ा 8 मिला के वो नंबर भी डाल के तो आप उसको जो है FBR में उसकी इनवाइस को रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके सामने आप उसका नाम लिख देंगे। और जो सेल टैक्सेबल वाली होगी इसी तरह से आप उसको सेल टैक्सेबल वाली प्रोडक्ट को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका था मैनुअल इनवाइस ऐड करने का। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमने आपको सिखाना था वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है टेम्पलेट के थ्रू जो है वो अपनी इनवाइसेस को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो आप टेम्पलेट जो है डाउनलोड सेल इनवाइस टेम्पलेट फाइल वर्जन, आप उसको इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये पहली फ़ाइल है, इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसको हम इनेबल एडिटिंग कर लेते हैं और इनेबल कंटेंट्स करके
तो इधर सबसे पहले तो आपका जो सेलर है उसने अपना सेल नंबर, CNIC या NTN डालना है। अगर इंडिविजुअल AOP है तो वो अपना NTN सॉरी AOP, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो अपना NTN विदाउट डैश डालेगा, और अगर वो इंडिविजुअल है तो वो अपना CNIC नंबर विदाउट डैशेस डालेगा। तो हमारे केस में जो हैं वो हम एक जो है पार्टनरशिप फर्म हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 427196, 427196। मैं ये एंटर कर दूंगा, और पीरियड मैंने जिसकी रिटर्न फाइल करनी है वो कौन सा है, वो मेरा फेब ही है। फिर मैंने इधर रजिस्ट्रेशन नंबर जिस बंदे की मैंने ये ऊपर देखो पर्टिकुलर ऑफ बायर्स लिखा हुआ है, तो हमने बायर के पर्टिकुलर्स इधर डाल देने हैं। तो वही फ़ाइल जो हमने अभी मैनुअल एंट्री करके देखी थी उसको इधर मैंने पेस्ट स्पेशल करना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, पेस्ट स्पेशल कर दिया। उसका नाम जो मैं इधर पेस्ट स्पेशल कर दूंगा, ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, ये इसको हम देख लेंगे, मेरा अनरजिस्टर्ड है। और अगर आपका वो एंड कंज्यूमर है तो आप उसको इधर एज अ रिटेल कंज्यूमर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ से हम सर्विसेज दे रहे हैं, पंजाब से दे रहे हैं, टू पंजाब सर्विसेज नहीं सप्लाईज। सेल इनवाइस है, इनवाइस नंबर क्या है, मैं इधर से अपना कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट स्पेशल आपने करना है। फेब डेट है मेरी 2 फेब, मैं उसको 2 फेब कर देता हूँ। इनवाइसेस मेरी कौन सी टाइप्स हैं, तो मेरी ये फार्मास्यूटिकल गुड्स हैं जो 3006 में फॉल कर रही हैं, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा इधर से 3006। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको एंड तक देखते हैं तो आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न को खुद से फाइल करना सीख जाएंगे। ये आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इस वीडियो से इंशाल्लाह। ये फार्मास्यूटिकल गुड्स, ये हमारी ज़ीरो रेटेड हैं, इसको मैं इधर से ज़ीरो रेटेड सेलेक्ट करके रेट ज़ीरो हो जाएगा। क्वांटिटी मेरी 4, यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर पीसीस, और देन मेरी वैल्यू है 956। ये मेरी सेल टैक्स ज़ीरो है। सीरियल नंबर मेरा फिफ्थ शेड्यूल मेरा आ जाएगा सीरियल नंबर 19। और ओके, ये हमारा डाटा एंटर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको वैलिडेट कर लेना है। इधर से आप जब इसको वैलिडेट करेंगे, अगर तो ये ग्रीन हो जाता है इसका कलर, तो इट्स मीन आपकी प्रोफाइल का डाटा जो है वो ओके है, आपने इसको अपलोड कर देना है। अब तो हम चलते हैं, अब फ़ाइल अपलोड करके मैं बताता हूँ कैसे अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल में जाना है आपने, अभी यही हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया है। यू मस्ट सेलेक्ट दी फाइल विथ वैलिड डाटा। तो हम देखते हैं कि ये हमारी इनवाइस 4 ही है, वैलिड ही है। हम सेव करके इसे कर लेते हैं बंद, और अब हम देखते हैं ये हमारा पड़ा हुआ है, इसको हम चूज़ फाइल करते हैं, दिस वन इंपोर्ट करते हैं, और डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, इसको वैलिडेट करते हैं। तो ये हमारा अब फाइल अपलोड होगी। और ये हमने फेब की थी, तो इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। फेब में हमारी वो सेल इनवाइस जो है वो आ चुकी होगी। सर्च करते हैं, तो ये मेरी सेल इनवाइस पहले जो है सुबहान मेडिकल स्टोर को मैंने शेयर की हुई है, सेलेक्ट की हुई है। तो ये अभी उसको इनवैलिड कह रहा है, वो कह रहा है क्या, प्रोवाइड रेट। तो मैं इसको एडिट करता हूँ, देखता हूँ इसमें एरर क्या है। हाँ, सेल टैक्स रिड्यूस रेट नहीं थी हमारी, ज़ीरो रेटेड थी, सॉरी, ज़ीरो रेटेड सेलेक्ट किया। तो दोबारा से मैं उसको टेम्पलेट को ही अमेंड कर लेता हूँ। ये गलती से रिड्यूस रेट आ गया था, ये हमारी ज़ीरो रेटेड सेलेक्ट होनी है। देखें, अब जैसे ही मैं कोई वैल्यू चेंज करता हूँ इसका कलर चेंज होता है, तो हम इसको वैलिडेट करते हैं, तो ये चेंज हो गया कलर। सेव करके बंद कर दिया। मैं अपनी उस
एंट्री को जो हमने गलत की है उसको इधर से डिलीट कर देता हूँ और नए सिरे से मैं अपना टेम्पलेट अपलोड करता हूँ। इंपोर्ट सक्सेसफुली, ये देखें अब हमारे पास ये आ गया। सेल इनवाइस है 2 फ़रवरी की, पार्टी नेम, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, सेलर का नंबर, सेल टैक्स रेट 0 रेटेड, 4 क्वांटिटी थी उसकी, 3006 HS कोड था उसका, और ये उसका आगे से उसकी सेल वैल्यू और उसका SRO नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें हमारी आ जाएंगी। तो अभी हम इसको कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि ये तो हमने एक सिंगल एंट्री जो है वो आपको बताने के लिए जो है वो अपलोड की थी। हमने टेम्पलेट पूरा बनाया हुआ है, कंप्लीट टेम्पलेट है, वो मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है ये मेरे पास। तो मैं अब उसको अपलोड कर देता हूँ उसी पैरामीटर में जो अभी मैंने आपको बताया है सारा। तो उस टेम्पलेट को जब हम अपलोड करेंगे तो मेरे पास जो सेल इनवाइसेस हैं वो सारी अपलोड हो जाएंगी, और उनको मैं कैसे सिस्टम में कैलकुलेट करूँगा या क्लेम कैसे करूँगा मैं वो भी आपको अभी बताता हूँ। ये हो गया, ये सारा वैलिडेट आ गया डाटा मेरे पास, और इसकी जो स्टेटस आ रहा है वो पेंडिंग वैलिडेशन है। तो आपने फ़ाइल इंपोर्ट करने के बाद उनको वैलिडेट भी करना है। जब वैलिडेट करेंगी तो ये तमाम इनवाइसेस जो हैं वो वेरी वैलिड हो गई हैं। ठीक है जी। तो ये था प्रोसेस नेवियर सी अपलोड करने का। तकरीबन हर किसी का प्रोसीजर यही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन अगर आज हम बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर की, तो वो इस तरह से अपना टेम्पलेट या अपनी सेल्स को जो है वो FBR के सिस्टम में अपलोड कर सकता है, इनवाइस मैनेजमेंट के सिस्टम में जाके। अब हमने खोलनी है फेब की रिटर्न। तो फेब की रिटर्न मैंने ये ऑलरेडी खोल के रखी हुई है, ये मई की है मेरे। तो ये फेब की मेरी रिटर्न ओपन हो गई है। इसको मैं क्या कर लूँगा, ये हमने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई थी। इसमें ये कैसे करनी है मैं ये आपको बता देता हूँ। डिक्लेरेशन में हम इसको पहले डिलीट ही करके मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे इसको करना है ओपन। तो आप डिक्लेरेशन में जाएंगे, डिक्लेरेशन में आपने एंड में आना है सेल टैक्स फेडरल एक्साइज रिटर्न वॉलंटरीली, इसको सिलेक्ट करेंगे, पीरियड सिलेक्ट करेंगे 2022, और हमने फेब सिलेक्ट कर लेना है इधर से। तो ये आपके पास सेल टैक्स रिटर्न फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी हमने अपनी सेल इनवाइसेस को अपलोड कर दिया था, तो इधर से मैं नेवियर सी में जाके अपनी इनवाइसेस को क्लेम कर लूँगा। लोड सेल्स टैक्स और डेबिट डाटा, ठीक है, इसको मैंने किया। वो कहता है सर्च करें, मैंने सर्च किया इनको। तो ये मेरे पास 522 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इधर से मैं इनकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता हूँ। मैंने सबको चेंज कर दिया। इधर से लेफ़्ट साइड से ऊपर सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन आ रही है। इसके बाद मैं इसको लोड कर दूंगा, तो ये मेरी तमाम इनवाइसेस सक्सेसफुली लोड हो जाएंगी। ठीक है जी। हम चलते हैं डाटा में। डाटा सी अपलोड करने के बाद हमने जब कैलकुलेट का बटन प्रेस कर लेंगे सेल टैक्स डेबिट में आके, तो हमारी जो सेल का टोटल है, जो टेम्पलेट हमने अपलोड किया होगा उसके टोटल से ये टैली करना चाहिए। हमारी तमाम इनवाइसेस का टोटल था 28,30,482, और इधर लाख आ रहा है 28,30,515 रुपये। तो ये जो आपका 30 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि IRS में जो सेल की इनवाइस वैल्यू है वो राउंड फिगर ही रिपोर्ट हो रही होती है। तो ये था तरीका फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के सेल्स को रिपोर्ट करने का, नेवियर सी को अपलोड करने का, HS कोड कौन सा लगाना है, टाइप ऑफ सेल कौन सी सिलेक्ट करनी है, SRO नंबर कौन सा लगाना है, सीरियल नंबर कौन सा लगाना है। तो वीडियो हो रही है लंबी थोड़ी सी, तो हम जो है बाकी इसका जो नेवियर A, B, D, H और F जो है वो हम इसके सेकंड पार्ट में इसको देखेंगे जी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।